बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बच्चे कह रहे थे और हम जो है बड़ा आसान सा तरीका सीखने जा रहे हैं और जस्ट आप 1 मिनट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएँगे। देखें, फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया जाता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है। सब शेल के लिए n+1 रूल, ऑफ बाउ रूल होता था और ऑर्बिटल्स के लिए पॉली एक्सक्लूजन और हुंस रूल होते थे। हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं, हम ईज़ी मेथड की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, मैं एक वर्ड बताऊँगा और उस वर्ड को जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आपने 2 टाइम्स लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ स्कूल, स्कूल, स्कूल का फर्स्ट लेटर एस है, इसको 2 दफा लिखना है। मैंने क्या लिखा है बेटा, स्कूल, स्कूल, तो ये स्कूल का फर्स्ट लेटर लिख दिया आपने, स्कूल, स्कूल, 2 दफा हो गया एस, एस। फिर उसके बाद आपने लिखना है एक सेंटेंस, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। जो सेंटेंस बता रहा हूँ उसको 2 दफा लिखना है। स्कूल, स्कूल, 2 दफा हो गया, पब्लिक स्कूल 2 दफा हो गया, 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ये भी 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, ये भी आपने कितनी दफा लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो दोबारा से मैं बताऊं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इस तरीके से लिखने के बाद आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, 1s, 2p, 3d, 4, क्योंकि आपने इस तरीके से आना, ये आपने नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग जैसे ही करेंगे, अब 1s हो गया, 1s के बाद क्या आएगा, 2s, तो आप 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये s है, 2s के बाद क्या आएगा, 3s, तो आप 3 लिख देंगे। अब ये हमारे पास p है, p आपने देखना है पहले क्या था, पहले 2p था, तो 2p के बाद क्या आएगा बेटा, 3p, तो आपने 3p लिख दिया। उसके बाद जब आपके पास 3s था, तो अब 3s के बाद क्या आएगा, 4s आपने लिख देना है। ये हमारे पास दोबारा से p आया, p 3p हो चुका है, 3p के बाद क्या आएगा बेटा, 4p, s 4s हो चुका है, 5s लिखना है आपने। फिर d है, d पहले क्या था, 3d, अब क्या होगा, 4d। उसके बाद फिर दोबारा p है, p पहले क्या था, 4p, 4p के बाद क्या आ जाएगा, 5। S क्या था पहले, S था 5s, अब क्या होगा, 6s। इसी तरीके से ये हमारे पास F है, F क्या है, 4। D पहले क्या था बेटा, D 4D था, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5D। उसके बाद हमारे पास है P, P पहले क्या था, 5P, आप क्या लिखेंगे, 6P। फिर दोबारा S क्या है बेटा, S 6T C था, यहां पर लिखेंगे 7S। अब हमारे पास F है, F पहले क्या था बेटा, 4, अब यहां पर हम लिखेंगे 5F। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे बेटा, ये हमारे पास D पहले क्या था, 5, यहां पर हो जाएगा 6D। P पहले था 6, तो अब क्या आएगा, 6 के बाद 7, S पहले था 7S, और ये क्या हो जाएगा, 8S। इस तरीके से लिखने के बाद आप इसको रीअरेंज कर दें, तरतीब दे दें। 1s, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 1s है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 1s। उसके बाद 2s है, तो 2s लिखेंगे। उसके बाद 2p है, तो 2p लिखेंगे आप। और फिर आप क्या लिखेंगे, 3s, फिर आप देखेंगे 3p, तो 3p लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्या, 4s, तो आप 4s लिखेंगे। उसके बाद 4s के बाद क्या आ रहा है, 3d, तो 3d लिखेंगे आप। 3d के बाद आप क्या लिखेंगे, 4p, और इस तरीके से एंड सो ऑन जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे। अब फॉर सपोज आप जो है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरीके से आप 120 इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट कर सकते हैं। आपको मालूम है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और दोबारा इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, p के अंदर कितने, 6, और p के अंदर 6, s के अंदर 6, तो d के अंदर कितने आते हैं बेटा, आपको मालूम है कि 10 आते हैं, f के अंदर कितने आते हैं, 14। तो उनको आप लोग काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद आप जो है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये आसान तरीका था, सिंपल वे है बिल्कुल। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, याद आपने रखना है बेटा कि स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की आसानी तौर पर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।